वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहता हूँ आपको। और इस वक्त मेरे साथ जो जुलस जाने वाली सहर है उसकी वालदा मेरे साथ मौजूद हैं और इनकी गोद में सहर का 8 माह का बच्चा भी इनकी गोद में है। ये मदर फीड करता है मगर अब दूध से महरूम हो गया है। माँ के मुंह देखता है जब इसको भूख लगती है, माँ के पास जाता है। बहरहाल माँ की जो हालत है वो आपने देखी है। वालिद का रो रो के बुरा हाल है। वालिद जो है ज़ारो कतार रो रहा है और इंसाफ का मुतालबा कर रहा है। वालदा का भी रो रो के बुरा हाल है, ज़ारो कतार रो रही हैं कि जब एक माँ के सामने बच्चा दर्द से बिलबिला उठता है ना, तो उस माँ से पूछें उस माँ के ऊपर क्या गुजरती है। माँ तो एक कांटा नहीं चुभने देती, माँ तो एक कांटा नहीं चुभने देती। और एक माँ अपनी बच्ची को जिसका सारा जिस्म झुलस गया और वो जब हाय हाय कहती है ना, तो फिर एक माँ के दिल पर क्या गुजरती है वो एक माँ ही जानती है। क्योंकि कहते हैं जिस तन लागे वो ही तन जाने और ना जाने कोई। और ये दर्द जो है ये सहर महसूस कर सकती है या उसकी माँ या उसका बाप। ये दर्द वही महसूस कर सकते हैं जिन्होंने जन्म दिया है शहर को, जिन्होंने पाल पोस के शहर को बड़ा किया है। माँ देखें आप किस कदर रो रही है, ज़ारो कतार रो रही है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। माँ जी हौसला करो, हौसला करो। अरे बच्चा मासूम बच्चा, हाँ जी, जालमा नु तरस नहीं आया। ये दूध के रोते हैं, रात भी रोते हैं। मेरी मैं सो नहीं पाती, नींद नहीं आती। तो खुद दिल की मरीज इसको लेती है, जैसे ऐसे बैठी नींद आ जाती, ऐसे झटके लगते हैं। ये बच्चा मासूम है, क्या कहाँ से छोड़ू। ये बीमार है, इसको पोटियाँ लगी है, उल्टियाँ करता है। इसकी माँ ले के हॉस्पिटल में फिरती रहती थी। इसको जब भी रात होती थी इसकी खराब होती थी। हमारा रेंट पे रक्षा में अपने बाप को फोन करती थी कि अबू तू अपना रक्षा ना है अपने पास ही रात को रखा करो। फिर मैं एक दिन नहीं था तो फिर मुझे ने फ़ोन किया कि माँ मेरी बेटे की तबीयत नहीं ठीक, मैं लेके जाना, मेरे साथ चलो। मैं वो हॉस्पिटल में गई, इसकी दिल की धड़कन रुक गई। तो फिर बड़ा तंग हुए, रो रहे थे। कल्ला पाकि जो छोटा सा बच्चा है मासूम से इसकी हाल ठीक है, लेकिन इनके दाद को कोई शर्म नहीं आती। चार भाई है, चारों भाई से किसी के बाप के 3 भाई हैं। इसकी दादो जो है वो हॉस्पिटल में काम करती है, बाजवा में दादा है इसका, किसी ने लेके नहीं जाता। मेरे बेटी केली मियाँ उसका काम करता था, तो ये केली लेके बेटे को घूमती रहती थी। इसकी हालत देखो कैसे सूखी हो गया। माँ के दूध के लिए तरसता है, माँ कहाँ से दूध में, माँ तो खुद इतनी बुरी हालत में है। अगर मेरी बेटी को कुछ हो जाता है, छोटे छोटे बच्चों को क्या होता है, 3 बच्चे इसके। जब मैंने देखा मेरे दामाद ने रो के फोन किया, मैंने अपना दामाद ऐसे रखा हुआ जैसे बेटा रखा हुआ है। मैं कहा तू क्यों रो रहा है? कहते सर को आग लग गई है, सर को जल गई है, जल्दी से आ जाओ। अम्मी कहाँ हो? मैं कहा मेरी बेटी बड़ी बीमार थी, मैं हॉस्पिटल फातिमा में थी। मैंने कहा मैं रात को छुट्टी होगी, मैं घर हूँ, अभी बैठी हुई हूँ। तो वो बस फ़ोन वैसे बैठे थे, अपने बेटे को कह रहे थे। मैं कहा मुझे बहुत बुरी ख्वाब आई है, तो अच्छा तुम चले जाओ, बहन को लेके आओ। कहता अम्मी मैं नाश्ता करूँ, मैं भी चला जाता हूँ। इतनी बातें कर, तो ये बात है कि फिर मैं हम गए हैं, वो बाजू इधर गए हैं, नवाजी वो उधर नहीं था और नहीं थी, वो कह के ले गया। मैं कहा समय बता दो कहाँ ले गए? म्यूँ में भी देखा मेरी बेटी ऐसे बेपड़ता मेरी बेटी थी, ऐसे सारे लोग देख रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं। मैंने कहा अल्लाह ये क्या। इसकी जो जरा बड़ी दरानी थी, फिर गोसन उसका नाम है, उसका मियाँ उसके साथ था, उसका शोहर उसके साथ था, मेरी बेटी का और मेरी बेटी और मेरा दामाद, हम 3 लोग थे। तो हमें अंदर नहीं जाने दे रही थी। उसके साथ उसकी जो जेठानी है ना, फिर गोसन, वो कहते नहीं आप आंटी बाहर हो आंटी। मैं कहा क्यों ना, मुझे बेटी मेरी देखने दो, क्यों बाहर हो, मुझे देखने दो मेरी बेटी की क्या हालत है। वो जो नर्स में गया था वो भी कहते नहीं आंटी आप बाहर चलो, ये पास है ना। मैं कहा नहीं मैंने पास जाना। मैं कहा मुझे छुट्टी दे दो। वो कहते कि इसका सीटी लगेगी इसकी। तब मैं कहा अब सुबह से हम घुमा रहे हैं, क्यों नहीं आप इसको देख रहे? उसका मियाँ रो रहा था, कहते जल्दी किसी दाखिल कर लो, इसको ड्रिप लगे, इसको सुकून हो जाए, वो रो रही है। तो वो कह रहे थे नहीं सबसे पहले ऑपरेशन करेंगे, फिर उसको ले गए ऑपरेशन थिएटर। मैंने कहा भाई मैं डॉक्टर साहब, मैं कहा डॉक्टर साहब
मैं फातिमा में खुद इतनी देर ड्यूटी की है, आजकल मेरी ड्यूटी नहीं है। तो मैं कहा मैं मुझे बहुत तजर्बा है, मुझे पता है सीटी लगने से क्या होता है। मेरी बेटी 22 साल की, मेरी बेटी छोटी की उम्र है, 3 छोटे छोटे इसके बच्चे। मैं कहा मैंने नहीं कराना। कहते नहीं हम तो लगाएंगे। लगा कुछ ज़बरदस्ती थी। कहते लगा पता नहीं क्या उन्होंने किया हुआ था, कैसे क्या बताया था। फिर मैं अपनी बेटी को, उन्होंने कहा कि आप फिर घर ले जाओ। मैं कहा उसके मियाँ ने फ़ोन कर सर कहते उन्होंने कहा मैं घर लेके जाना चाह रहा हूँ। उसने मुझे ये बताएं कि ये जो ससुराल वाले हैं ये आए रोज शहर को ऐसे ही मारते थे, ऐसी तशद्दुद? शुरू में ऐसे ही करते थे, उसके मियाँ को भी मारते थे। जब वो कहता था, जब काम से आता तो वो कहता था कि मेरी बीवी के साथ क्यों कि उसको भी मारते पीटते। फिर मुझे बताता था कि मैं मुझे मार, यह 11 साल में मेरे पास है, मैं उसे जाने नहीं देती थी। मैंने कहा नहीं होने मेरे पास ही रहो, तो उन्हें नहीं जाना। तुम्हारे घर वाले ठीक नहीं कहते, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। चलो मैंने नहीं पैदा कि मैंने तुम्हें बेटी दी है, तू ना जा ना जा। मैं अक्सर मेरे पास ही फिर भी ऐसे आ छाड़ कर आ जाते थे। 2 महीने हो गए मेरी बेटी को भी गए हुए 3। इन्होंने मेरी बेटी का ये कहता है, मुझे कह रही थी अम्मी मुझे, मैं कहा तू क्यों नहीं बात बता रही। उसकी बहन ने बताया कि वो कह रही मेरी सास ने मेरे तंग करते मुझे घर से निकाल दिया है। वो तो मुझे पुलिस वाले ने बताया कि उन्होंने घर से निकाल दिया। फिर अपनी पास ही बहन को से बात की, कहते हम फिर उन्होंने गई करी भाई मेरा घर है। उसने कहा कि ठीक है चल। पुलिस वाले इसकी जो सास थी उन्होंने इसके ऊपर पर्चा पहले 1 दिन पहले पर्चा कराया था। मोहल्ले वालों ने उल्टा मेरी बेटी को कहा कि ये हमें जीने नहीं देती, हमारे वैसे करती है। ये छोटी सी बेटी किसी को मार सकती है बताओ जरा। जहाँ 10-12 लोग हों जो एक बच्चे का क्या कर सकती है वो। तो उन्होंने पहले पर्चा करवाया इसके साथ, इसकी सास ने पर्चा करवाया। इसका सहुरा था, ये आप थी, इसका जेठ था, मोहल्ले वाले थे, उन्होंने पर्चा करवाया। और दूसरे दिन मेरी बेटी को जला दिया। फिर इसका मतलब इन्होंने प्लान बनाया हुआ था। अब मोहल्ले वाले भी कहते सुलह करो। तब कहाँ थे जब मेरी बेटी के ऊपर तुमने कपड़ा तक नहीं डाला। अब मोहल्ले वाले भी कहते तुम सुलह की पड़ी हुई है। मुझे तो इंसाफ चाहिए बस। नहीं मुझे इंसाफ मिलेगा मेरे वहाँ से। मैं कह रही हूँ कि मैं फांसी में लटक जाऊँगी मेरी बेटी को ना दिया इंसाफ तो। मैं तड़पती, मेरी बेटी तड़पती है, मुझे तकलीफ होती है। रात भी सो नहीं पा रही, रोती है चीखती है, क्या करूँ मैं। देखो मेरी बेटी को कोई जगह नहीं बची जो नहीं चली हुई। अभी तुम्हारे सामने बेटा उसके पाँव में हाथ लगा रहा था माँ को, तो माँ को देख रहा था। तो मैं कैसे मतलब बच्चे खो जा से, बच्चे डरते वो रोती है माँ मेरे बच्चे मेरे पास क्यों नहीं आते। मैं को उन्होंने देखा सारा सीन, वो नहीं अब वो आपसे डरते हैं। कोई बात नहीं, इसके लिए ठीक हो जाओ। ठीक तो मेरे अल्लाह ने करना है। माँ जो कि मुतालबा करना चाहती हैं सीएम पंजाब मरीम नवाज साहिबा से आखिरी? मैं यही कह रही हूँ कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। मेरे पास ना मेरा किराए का घर है, ना मेरे पास नौकरी। मैं फातिमा में जॉब करती थी, उन्होंने मुझे नौकरी पे भी नहीं रख रहे। मैंने अभी एक बार यही कहते हैं अर्जैन दो। वो तारक जो है वो बदतमीजी मेरे साथ इतना करता जो हमारा वो उधर इंचार्ज है, सारे अफसर मेरे साथ ठीक रहते हैं। वो ही मेरे साथ बदतमीजी करता। वही कहता नहीं ऊपर वाले नहीं मानते। ऊपर वाले जब ऊपर वाले के पास जाती है वो कहता है कि वो तारक नहीं मार रहा, वो खुदा बन के बैठा हुआ है। उसके लिए मेरे लिए दुआएं नहीं निकलती। मैं वो कमाती थी, अपनी बच्ची को साथ रखा हुआ था मैंने। मेरे पास एक कमाई खर्चा नहीं था। मेरी बेटी अपने ससुराल में चली गई कि माँ तो अब कमाती नहीं है। एक मेरी बेटी जोड़ों की मरीज है, वो इतनी तकलीफ मैं आपको बता नहीं सकती। उसको फातिमा में मैं ले के गई थी, तो जिस दिन से मैं ले के आई उस दिन मेरी बेटी के मेरे पास उससे पेपर पड़े, सब कुछ पड़ा हुआ है। वो कहते हो अब माँ जिसको इसको टीवी होगी जे अपना में ले जाओ। नाज़रीन मैं क्या अब उनसे बात करूं, यकीन करें कि वालदा रो के बुरा हाल है, बाप रो रहा है, बेटी अलहदा रो रही है। बेटी को सामने मिला तो अभी वो सारे मुजरम तो बाहर घूम रहे हैं, घर में ऐसे कर रहे हैं, एसी लगाए हुए ऐसे कर रहे हैं। हम गर्मी में से कभी लाइट आती कभी नहीं आती। मेरे बच्चे तड़प रही है, वो एसी में ठंडे होकर आराम से बैठे हुए हैं। क्यों नहीं मुझे इंसाफ मिले। कहते कि मेरे नवाज हर बंदा मुझे कहता नवाज मैं कहाँ बैठी है मेरे लिए तो नहीं सामने आ रही। मेरा तो इंसाफ नहीं हो रहा, मेरा क्यों नहीं साफ हो रहा। जहाँ कहते वो कह रहे हैं सिलेंडर फट गया, सिलेंडर तो पता चले। कमरा पुलिस उधर गई नहीं है, कमरा खुला नहीं है, कहाँ सिलेंडर पड़ा है, क्या मौका हुआ है, किसी को पता ही नहीं है। कोई पुलिस कोई शिकार ही नहीं रही।
तो ये हालात हैं जी नाज़रीन के आज के ताक़ुब में आपने देखा कि किस तरीके से ज़ालिम ससुरालियों ने जो है अपनी बहू पर पेट्रोल छिड़का और उसको आग लगा दी और उसका 70% जिस्म जो है वो झुलस गया था और उसके 3 बच्चे हैं और सहर नामी ये लड़की थी 22 साल की इसकी उम्र है और उसके वालिदैन जिसका रो रो के बुरा हाल है। वालदा की गुफ्तगू आप मुलाहिज़ा फरमा रहे थे और वो भी रो रो के उनका बुरा हाल है और उनका मुतालबा ये है कि इनके जो मुलजिमान हैं वो कानून की गिरफ्त से दूर हैं, पुलिस वाले पकड़ नहीं रहे। थाना फ़िरोज़वाला की हदूद में ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, मगर इनका मुतालबा ये है कि इनके मुलजिमान पकड़े जाएँ, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, इबरत का निशान बनाया जाए ताकि किसी और की बेटी के साथ ऐसा जुल्म ना हो। इसी उम्मीद के साथ कि इस गरीब फैमिली को इंसाफ मिलेगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान नईम भट्टी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।